देखिए साथियों, इंटीग्रेशन की बात जब मैं करता हूं तो उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के टाइप अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं और उनके लिए खास पैटर्न के बेस पर खास तरह के फॉर्मूले काम आते हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं एक्सरसाइज 7.3 जो कि 12th की सीबीएसई की मैथ्स की है। देखिए, चाहे आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, मैं आपको बता दूं कि है तो ये 12th क्लास की एक्सरसाइज, लेकिन अभी 2022 के अंदर भी इसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछा है। बस क्वेश्चन का पैटर्न हल्का सा चेंज किया। अगर ये एक्सरसाइज ठीक से की होती तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल उसमें इजी में सही हो जाता। मैं ले रहा हूं 7.3 मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन और इसमें खास तौर से काम आएंगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको जरूर याद कर लेने चाहिए। अगर वो याद है तभी हम इंटीग्रेशन में आगे व्यवस्थित बढ़ पाते हैं। लीजिए, मैं स्टार्ट करता हूं डायरेक्ट 7.3 का पहला क्वेश्चन। देखिए, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, इसका अपने को इंटीग्रेशन करना x के रेस्पेक्ट। यहां इसमें जब जैसे आप घुसते हैं आपको इसके ट्रिग्नोमेट्री के जो 3 फॉर्मूले हैं वो हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। ये वाले 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा, खास तौर से ये यूज करने आपको आ जाने चाहिए। बाकी और भी है तो वो अलग पैटर्न में काम आते हैं। यहां देखिए, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले इसमें 2x प्लस 5 को सुविधा, वैसे जरूरी नहीं है पर मैं लेट कर लेता हूं z। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2 dx dz। तो ये आपके dx इक्वल टू 1/2 dz। ठीक है, अब मैं इसमें आ जाता हूं, ये आपके इंटीग्रेशन और इसको आप आई नाम दे दें। तो ये क्या बनेगा आपके साइन स्क्वायर जेड और ये 1/2 आप बाहर ले लें, ये और ये dz बन जाएगा। देखिए, ये बन गया साइन स्क्वायर जेड। आपको बता दूं, हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूले इसमें बहुत ज्यादा काम आएंगे। ध्यान देना, प्लस माइनस, तो उस केस में अगर प्लस है तो आपको इसमें याद रखना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर एक्स, और अगर माइनस है तो आपको याद रखना होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर साइन स्क्वायर मैं एक काम करता हूं, मल्टीप्लाई 2 और 2 कर देता हूं, ताकि ये क्या बन जाएगा आपके 2 से 2 तो कैंसल, और 2 साइन स्क्वायर जेड को अपन क्या लिख देंगे 1 प्लस प्लस नहीं माइनस में जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का कोस 2 जेड डी जेड, ये आ गया। अब आपको इसमें आगे बढ़ना है तो 1 का अलग से हो जाएगा, तो 1 का तो हो गया जेड और कोस 2 जेड का हो जाएगा साइन 2 जेड, और अपॉन में ये 2 आएगा। ध्यान देना, ये इसका कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई में आता है, इसमें डिवाइड में आ जाता है। तो आपके फाइनली ये क्या बन जाएगा, जेड का मतलब 2x प्लस 5 माइनस 1/2, और ये इसकी जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर ले आप साइन 2 जेड, तो इसको 2 जेड बना दो, तो ये बन जाएगा आपके क्या 10x, 2 जेड है ना, 10 नहीं 4, तो ये 4x प्लस 10 प्लस कांस्टेंट जो अपन ने सी के कुछ भी ले लो, बस ये इसके आंसर हो जाएंगे। 7.3 का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, साइन 3x कोस 4x इंटीग्रेशन। मैं आपको बता दूं कि यही क्वेश्चन आपके उसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा था, पर इसमें ये पूछा था कि सी की किस वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ऐसा फंक्शन निकाला था। तो आपको पहले इंटीग्रेशन तो करना ही से, यहाँ साइन कोस में आ रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई में है तो इसको u इंटू वी से नहीं कर सकते हैं, ये आपस में बदलते ही रहेंगे। हम एक काम करते हैं, इसमें 1/2 और 2 लगा लेते हैं। जैसे ये बनाया तो अब ये इसका इंटीग्रेशन तो बाद में करें, पहले ये साइन एक्स कोस वाई वाला फॉर्मूला बन गया, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, यानी कि 3x प्लस 4x, और फिर ये ध्यान रखना ये सेकंड वाला है। ठीक है, तो ये माइनस में बन जाएगा
साइन 3x, 2 साइन पहला वाले फॉर्मूला है तो प्लस लगेगा, ठीक है। तो ये 3x माइनस 4x बनेगा, यहां पर ये माइनस 4x, ठीक है, ये dx। बस अब ले आओ आप अपने ओरिजिनल रूप में, तो ये हो जाएगा साइन 7x dx, और ये साइन माइनस x बचेगा, ध्यान रखना। तो साइन माइनस थीटा यहां करके माइनस साइन थीटा हो जाएगा आपके। तो ये माइनस तो क्या बन जाएगा, साइन x dx, और इंटीग्रेशन 1/2 बन जाएगा इसके अंदर आपके, ठीक है। बस ये हो गया इंटीग्रेशन, ये आंसर। यहां तक ही तो आपको पहुंचना था, इसमें कोई भारी काम नहीं। भारी बस ये है कि ये फॉर्मूला टाइम पे याद आना चाहिए। तो देखिए अगला जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन 3 फंक्शन दे दिए इसमें, देखो cos 2x, cos 4x, cos 6x। अब इसमें क्या है, आपको दो को लेना पड़ेगा। आप cos 6x को पढ़ाना दो, इसको साथ में ले लो, और इसमें आप वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो 2 और ये 1/2। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos, आप यहां से यहां तक फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, ये cos a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 4x, और प्लस cos a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 4x, ये बन जाएगा। और cos 6x को आप एज इट इज पढ़ा रहने दो, ठीक है। अब इसमें आ गया पर हमारा जो मेन पैटर्न है, तो ये तो बन जाएगा आपके cos 6x, ठीक है, और ये बन जाएगा आपके cos 2x, और बाहर कौन बैठा आपके, ये देखो cos माइनस 2x, ध्यान रखना। तो cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। ये बाहर cos 6x बैठा हुआ है। अब आप इसको क्या करोगे, अंदर ले लो इसको, तो ये तो बन जाएगा देखो आपके cos स्क्वायर 6x dx। मैं इसको अलग पहले ही कर लेता हूं, फिर ये ओहो, ये 1/2 भी आगे भेज दिया मैंने। अब इसमें जो इंटीग्रेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है आपके cos 2x और cos 6x dx, ठीक है। अब यहां देखिए मैंने कहा ना, ये जो फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, आप इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करिए, ठीक है। तो यहां अगर मैं 2 बनाता हूं तो ये 2, ठीक है, तो एक 2 मुझे नीचे करना पड़ेगा, तो ये 4 हो गया। अब इसको मैं इस पैटर्न से अगर लिखूं तो ये क्या बनेगा 1/4, और इंटीग्रेशन और 2 cos स्क्वायर 6x क्या बन जाएगा, यहाँ 2x से x बना, तो ये 6 है, ठीक है, इसका डबल यहाँ पर है, मतलब ये बनेगा 1 प्लस cos 12x, ठीक है। अब इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है, और 1/2 इंटीग्रेशन, या फिर वही वाली बात, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2, और एक और 2 नीचे, तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे तो बन गया 4, ये फिर वही वाली बात जो यहाँ अप्लाई किया, तो ये क्या बन जाएगा आपके cos 2, और ये प्लस में a प्लस बी a माइनस बी लग रहा है, तो डायरेक्ट करो 6 और 2 8x, ठीक है, और प्लस, और फिर ये 2x में से x, तो cos 4x बन जाएगा। यहाँ पे माइनस का फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। फिर इसमें तो बस यहाँ आप एक एक काम कर लो, 1/4 इसका इंटीग्रेशन तो हो गया आपके x, ठीक है, प्लस cos 12x का करोगे तो ये साइन 12x अपॉन 12, लेकिन इसको मत भूल जाना 1/4 और आपके साथ में है ये, ठीक है। फिर यहां बात करें तो ये 1/4 cos 8x का करो इंटीग्रेशन,
तो ये हो जाएगा साइन 8x अपॉन 8 और प्लस कोस 4 का करो तो ये साइन 4x अपॉन 4, ये 1/4 साथ में चलेगा प्लस के, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 1/4x प्लस 1/48 साइन 12x और ये क्या बन जाएगा 1/32 साइन 8x 1/16 साइन 4x प्लस के। अब ए से बस ये आंसर आ गया, अपना कुछ भी नहीं करना है। बस इसमें अगर मिस्टेक अगर होती है तो एक तो आपको ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करना याद नहीं है, अप्लाई करना जाएगा, याद नहीं है तो ही चक्कर पड़ेगा, ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात, यहाँ कैलकुलेशन में और जोड़ बाकी में आपको बहुत सावधानी बरतनी है। मैं तो बरतने की कोशिश करता हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं चूक ही जाता हूँ, फिर आप कमेंट करके उसको सही करवाते हो। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, उसको अपने को इंटीग्रेट करना। अब यहाँ दे रखा है साइन क्यूब, मैंने बताया आपको साइन स्क्वायर साइन क्यूब और साइन 4 तक की इंटीग्रेशन करना आ जाना चाहिए। क्यूब जब आ रहा है, एक पैटर्न तो हमारे पास में साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला है, उसमें साइन क्यूब आता है, ठीक है, बाकी 3 टर्म में कोई पावर नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। मैं यहाँ एक काम करता हूँ, क्यूब को पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, लेकिन पहले मैं इस 2x + 1 को अलग ले लेता हूँ सुविधा के लिए। 2x + 1 = z, तो ये 2 dx = dz। कोई जरूरी नहीं, अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने सुविधा के लिए ऐसा सेट कर लिया। तो अब ये क्या बन जाएगा, देखो आप, ये बन जाएगा आपके साइन क्यूब z और ये 2 में चला जाएगा, ये dz में 1/2 देखना, और यहाँ मैं क्या करता हूँ साइन स्क्वायर z और साइन z में कन्वर्ट कर लेता हूँ। फिर आगे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ 1 - cos स्क्वायर z, ठीक है, और ये आपके साइन z dz। अब cos z को डिलीट कर लें तो ये बन जाएगा cos z = t, तो ये माइनस का साइन z dz = dt, तो ये अलग स्टेप है। तो देखिए ये माइनस आ जाएगा हाफ और 1 - t² dt, ये हाफ पहले से चल रहा था, ये माइनस मैंने यहाँ बाहर कर दिया, आप चाहो तो अंदर भी ले सकते हो, और dz नहीं है अब तो dt, तो ये माइनस का हाफ और 1 का इंटीग्रेशन t माइनस, ये माइनस आप अंदर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो ये t² का क्या हो जाएगा t³ / 3 + k। बस अब तो आपको वैल्यू तो पुट करनी 1/2, और t आपने क्या लिया था कोस z, और z आपने कहा था 2x + 1 और प्लस 1/3, और ये कोस क्यूब z यानी कि 2x + 1 + k। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। आप मैंने बताया साइन 3x का फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो इसको। देखिए अगला जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, और इसमें के बाद क्यूब डाल दिया इसने, और हमारे पास इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं, हमें ओनली इसको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट कैसे करेंगे, मैं एक काम करूं, इंटीग्रेशन इसमें से साइन क्यूब को लिख लेता हूं साइन स्क्वायर x कोस क्यूब x, और साइन को मैं बाहर ले लेता हूं। चाहता था मैं कोस को भी कर सकता था इस तरीके से सेम, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आप देखना, साइन स्क्वायर को तो मैं लिख दूं 1 - कोस स्क्वायर x, बाहर कोस क्यूब ऑलरेडी पड़ा है, साइन x को ऐसा पड़ा रहने दो। अब आप इसमें कोस को डिलीट कर लो तो ये आपके कोस x t, तो माइनस साइन x dx क्या बन जाएगा dt। तो इसमें पुट कर दें आप 1 - कोस को अपन ने डिलीट किया, ठीक है, तो ये बाहर आपके t³ डॉट, और ये माइनस का dt बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, बस इसमें ये माइनस भले अंदर ले लो
तो ये बन जाएगा आपके टी 3 और 2 5 माइनस टी क्यूब, बस इसका इंटीग्रेशन ही तो करना है, ठीक है, डी टी। तो ये क्या बन गया 1/6 टी पावर 6 1/4 टी पावर 4 प्लस के। तो ये 1/6 और टी की वैल्यू फिर से पुट कर दो कोस, तो ये आपके क्या बन गया कोस और पावर 6x माइनस 1/4 कोस पावर 4x प्लस के। जो भी आता है के लिखो, सी लिखो, कुछ भी लिखो, बस ये इतना सा काम करना है। लेकिन आपको पैटर्न याद आना चाहिए कि हमें इसमें करना क्या है। अब देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इन दोनों को ध्यान से देखो। तो यहाँ सेम कोस कोस की जगह साइन साइन आ गया 3 बार में, तो आपको इसमें 2 बार साइन एक्स टू साइन एक्स साइन वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इससे आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा सेम इसी पैटर्न पे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट भी मैंने साथ में डाला है क्योंकि इसमें केवल 2 वाला ही है, तो आप 2 का ऊपर नीचे गुणा करें और 2 साइन एक्स साइन वाई वाला लगाया है फॉर्मूला, और इससे सेम इसी पैटर्न पे आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं जो मैंने पीछे कोस कोस वाला करवाया था। आज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आपको व्यवधान हो रहा होगा, लेकिन क्या कि जो कंडीशन है एक्सेप्ट करें, मैं प्रयास कर रहा हूं आपके लिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, और मैंने कहा कि अगर आपको इंटीग्रेशन में अच्छी तरह से आगे बढ़ना है तो मैंने आपको 2 फॉर्मूले जो बताए आपको फिर से भी यूज करना होता है। देखो 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स, तो यहाँ अगर मैंने 2 लिखाया था तो उस केस में ये 2x में ऐसे बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर, और माइनस वाले में ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है तो डायरेक्ट इसका नहीं हो पाएगा, हम यहाँ केवल फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 1 माइनस में तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। अब ये क्या बना टेन स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ हम अक्सर मिस्टेक करते हैं, तो इसमें बहुत सावधानी से काम करना। टेन स्क्वायर का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो यहां पर क्या करोगे 10 को पहले आप सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में कन्वर्ट करोगे। अब आपके सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर का, ये 10x बाई 2 माइनस x प्लस सी, दिस इज आंसर। अब मैंने इसमें एक मिस्टेक करी है। क्या मिस्टेक की है, मैं जानबूझ करके यहां एक मिस्टेक छोड़ रहा हूं। इसमें ध्यान देना फर्स्ट या सेकंड में तो हो नहीं सकती, मिस्टेक इसी में है। तो इसमें क्या मिस्टेक है वो आपको कमेंट करके बताना है, जो कि हम बहुत बड़ी गलती करते हैं अक्सर। तो ये आपको जरूर कमेंट करके बताना कि इसके अंदर क्या मिस्टेक मैंने की है। हल्की सी मिस्टेक करी मैंने। देखिए मेरे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 पैटर्न है। एक तो मैं इसमें 1 प्लस माइनस करके सेपरेट कर लूं, दूसरा मैं इसमें इसको x बाई 2 में कन्वर्ट कर लूं। मैं चलो x बाई 2 में कन्वर्ट कर लेता हूं इसको, ठीक है। तो ये ऊपर तो लगा देता हूं मैं क्या कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे 1 प्लस कोस, तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब मैं इसको कर लेता हूं सेपरेट, तो ये तो हो जाएगा 1 बाई 2 और 1 dx माइनस 1 बाई 2 साइन अपॉन कोस क्या होगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो लीजिए आपका काम हो चुका। ये तो 1 dx माइनस 1 बाई 2, और इसको मैंने बताया था सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में कन्वर्ट कर ले। अब इसका अपन इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये 1 बाई 2 एक्स माइनस 1 बाई 2 और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10 एक्स बाई 2। ये पीछे वाले क्वेश्चन मैंने यही तो मिस्टेक की थी जो मैं अब बता रहा हूं। चलो एक्स बाई 2 का और करना पड़ेगा, तो नीचे 1 बाई 2 आएगा, तो ये 2 लग जाएगा यहाँ पे, और माइनस
और माइनस प्लस, और ये हाफ जाएगा और ये x। ठीक है, तो आप देख लो ये क्या बन गया, प्लस सी और डाल दो इसके अंदर, तो ये आधा और आधा तो एक हो गया, तो ये x माइनस 10x/2 प्लस सी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। देखिए साइन 4x आ रहा है, ठीक है, साइन x, साइन स्क्वायर, साइन क्यूब और साइन 4, ऐसे कोस का 1 से लेकर के 4 तक चारों ही अच्छी तरह से भी पता होना चाहिए। साइन 4 में क्या करना, हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखो साइन स्क्वायर एक्स, और मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, और उसके बाद में मैं इसको इसके अंदर ही 2 और अपॉन 2 कर लेता हूं। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि ये 2 तो बाहर आकर के 1/4 हो जाएगा, और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा आपके 1 माइनस कोस 2x होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसमें अपन इसको खोल लेते हैं एक बार, तो खोलेंगे तो 1 माइनस 2 कोस 2x और प्लस कोस स्क्वायर 2x। ठीक है, अब यहां देखना बहुत ही मतलब सिस्टम ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमें सिस्टम पता चल जाता है तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, देखो 1 इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 कोस 2x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन कोस स्क्वायर 2x का नहीं होगा। तो हम इसमें क्या करें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो 2 कोस स्क्वायर 2x को अपन क्या लिखेंगे 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 dx। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा सिस्टम जमा ले। कैसे जमाओगे, मैं एक एक को अलग कर रहा हूँ, कोई चीज छूट नहीं जाए, ध्यान रखना। 1 तो ये इंटीग्रेशन और 1 dx, अब मैं इसको इसके साथ ला रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस 2/4 यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। ठीक है, अब मैं 1/4 को यहां ला रहा हूं। ठीक है, तो ये आपके क्या बन जाएगा, प्लस का 1/8 इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, फिर मैं इसके साथ ले रहा हूं, तो 2 पहले से ही है और ये भी है, तो प्लस 1/8 और इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। ये हम उस ओरिजिनल इंटीग्रेशन करने की स्थिति में आ गए बस। तो ये तो बन जाएगा आपके क्या 1/4x बन जाएगा, इसमें कोई ज्यादा बात है नहीं। तो 1/4x माइनस 1 यहाँ पे 4 और ये साइन 2x और प्लस 1/8x, और ये बन जाएगा 4 नीचे आएगा तो 1/32 और साइन 4x प्लस c बन जाएगा। बस इसमें इसको और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो अगर आप चाहो तो ये सेट हो जाएगा, बाकी सब अलग अलग ही रहेंगे। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी साइन 4 की तरह ही है, लेकिन इसमें कोस 4 करके 2x कर दिया, तो सेम वही पैटर्न यूज करेंगे हम इसमें। यहाँ क्या हो जाएगा, इस कोस 4x को आप क्या लिख दो, पहले तो कोस स्क्वायर 2x और इसका होल स्क्वायर। फिर वही फॉर्मूला जो मैं अप्लाई करने की बात करता हूं, इसको आप क्या करो, एक तरह से ये ऐसे लिख दो 1 प्लस कोस 2x है, तो ये आपके क्या हो जाएगा 4x और इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में 2 बनेगा तो मैंने इसको वापस बाहर निकाल के 4 कर दिया। अब ये बन जाएगा आपके 2x, तो ये इसको आप आगे बढ़ा दो 1/4 और इंटीग्रेशन इसका खोल लो होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर 4x प्लस देखो यहाँ स्क्वायर मत लगाओ, डबल कर लो इसमें इसका, और अगली स्टेप में बना दो आप इसको कोस स्क्वायर 4x और ये आपका क्या बन गया dx। होल स्क्वायर खोलते ही अब हमारे पास में ये और ये टर्म ऐसी है जिसका इंटीग्रेशन इजी वे में हो रहा है, खाली इसका सेट करना पड़ेगा। तो हम इसको एक बार फिर से चेंज कर लेते हैं, तो ये 1, एक काम करो साथ साथ इनको तो अलग अलग ही लो, तो ये बन जाएगा आपके 1 और dx प्लस 2/4 इंटीग्रेशन और ये कोस 4x dx। अब यहां देखिए यहां अपन बनाएंगे 2,
यानी कि 1/4 तो ये बाहर वाला एज इट इज है ही है, ठीक है। और उसके बाद में इंटीग्रेशन, और इसको आप यहाँ एक काम करो, 2/2 कर दो, ठीक है। तो ये अपॉन 2 वाला तो बाहर आ जाएगा, और ये 2 कोस स्क्वायर 4x क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस 4 की जगह 8x बन जाएगा dx। ये हमारा काम इंटीग्रेशन की फॉर्मूला लाने का हो गया। अब तो केवल इंटीग्रेशन करना है, और इन हर टर्म्स का इजी वे में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये देखो, ये क्या बन गया, 1/4, और ये x, इसका काम खत्म, प्लस ये 1/2, तो ये आपके 1/2 और cos 4 का हो जाएगा sin 4x/4, ठीक है। फिर इसमें क्या बनेगा, ये 1/8 और 1 का करोगे तो ये x, और यहाँ क्या बन गया आपका प्लस 1/8 ओनली है जो है, मैं इसका और करोगे तो 1/8 एक और आएगा, और ये sin 8x प्लस c या k जो भी लिखते हो। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, इसको और इसको आप सोल्व कर लो, तो आप देखो ये दोनों क्या बन जाएगा, इसको एक काम करें 2 अपॉन कर दे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3/8 x प्लस 1/8 साइन 4x और प्लस 1/64 साइन 8x प्लस k। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका अगला ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, और इसका करना इंटीग्रेशन। तो आप इसमें क्या करोगे, देखिए छोटे छोटे इंटीग्रेशंस जो होते हैं, अगर उनको ठीक से समझ ले तो बड़े इंटीग्रेशन करने में बहुत इजी काम हो जाता है। यहाँ साइन स्क्वायर है, आप इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख लें, नीचे आपके 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स बन जाएगा। आप इसे एक प्लस की और एक माइनस की टर्म में कन्वर्ट कर लें, फैक्टर कर दिए, मतलब ये कोस एक्स डी एक्स, और अपॉन में आपके 1 प्लस कोस एक्स, ये आपका कैंसल। तो अब आपके पास क्या बचा, 1 माइनस कोस एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स कोस का साइन एक्स और प्लस के। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। फिर वही फॉर्मूले 1 प्लस कोस 2x और 1 माइनस कोस 2x, यानी ये कोस 2x के फॉर्मूले को आप बार बार यूज कर रहे हो। यहाँ आप देखो कोस 2x है और नीचे माइनस वाला है, तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाला जो टर्म है उसको कोस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो क्या बनेगा, कोस 2x बन जाएगा आपके 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस, और ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एल्फा माइनस 1, और नीचे आपके जो टर्म है वो एज इट इज पड़ी रहेगी, ठीक है, dx। अब ये क्या बन गया आपके, ध्यान से अगर देखो तो यहाँ जो बड़ी टर्म ये 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा आपके 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एल्फा, मैंने 2 बाहर ले लिया, ठीक है। और नीचे बन रहा आपके क्या, कोस एक्स माइनस कोस एल्फा dx, साथ साथ लगाई दो। अब आप देखो ऊपर की ये 2 चलता रहेगा, 1 से 1 कैंसिल, तो ये केवल 2 बचा रहेगा, और इधर आपके इसमें क्या रहेगा, इन दोनों में एक टर्म रहेगी, क्योंकि इसको जैसे ही आप फैक्टर करोगे तो फाइनली क्या बचा, ये 2 तो बाहर, और अंदर आपके बचेगा देखो कोस एक्स dx, और प्लस वाले टर्म में बचेगा। और ये ध्यान रखना कि इस कोस एल्फा का मत कर देना, यहाँ सबसे बड़ी गलती यही होती है कि कोस एल्फा का भी कर देते हैं कोस के साथ में, तो ये नहीं करना है। ये 2 साइन एक्स प्लस 2 कोस एल्फा, और इस एक्स को अलग से लिखना, नहीं तो एल्फा के साथ कर दोगे तो एंगल में शामिल हो जाएगा वह। तो साइन एक्स प्लस, और ये इसको क्या लिखोगे, 2x कोस एल्फा प्लस के। दिस इज आंसर। अब यहाँ क्या करोगे आप, ऊपर दे रखा कोस माइनस साइन और नीचे 1 प्लस साइन 2x। देखिए 1 को तो, क्योंकि ऊपर कोस माइनस साइन है, तो आप 1 को तो लिख दें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे, साइन 2x को 2 साइन एक्स कोस एक्स,
ये साइन स्क्वायर मैंने अलग से लिख दिया है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसको लिखा, 1 को। तो देखो आपके नीचे टर्म जो बनी है साइन एक्स और नीचे बन जाएगा आपके कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब इसमें आप कोस एक्स प्लस साइन एक्स को जेड लेट कर लो, तो ये माइनस का साइन एक्स प्लस का कोस एक्स dx इक्वल टू डी जेड बन गया। तो आप देखो ये फाइनली आपके क्या बना, ऊपर तो बन गया डी जेड और नीचे क्या बन रहा, जेड स्क्वायर। तो ये जेड स्क्वायर ऊपर लिया डी जेड, तो फाइनली ये क्या बना, जेड -2 + 1 -2 + 1 इक्वल टू माइनस का 1/जेड। तो फाइनली आंसर क्या आया इसका, इसका सोल्व करने पर 1/जेड की वैल्यू आपके जो टी लेट किया जेड लेट किया अपन ने वो रख दो यहाँ पे। तो ये बन गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपके दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 10³ 2x sec 2x। देखिए आपस का रिलेशन देखिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिक्स में चलता है। तो यहाँ आप इसको स्प्लिट कर दें, ये स्प्लिट क्या करोगे, इसको तो लिख दो 10 को तो 10² 2x और फिर 10 2x और sec 2x dx बना दो, और इस 10 स्क्वायर को लिख दो आप sec स्क्वायर 2x -1 और बाहर एज इट इज आ जाएगा 2x और ये sec 2x dx इंटीग्रेशन। अब आप इस sec 2x को आप जेड लेट कर लें, तो ये क्या बन गया 2 sec 2x 10 2x dx इक्वल टू dz। ठीक है, अब इसमें 2 अपॉन भेज दो, तो देखो ये टर्म पूरी क्या बन गई 1/2 dz। तो ये आपके फाइनली क्या आ जाएगा 1/2 तो बाहर इंटीग्रेशन, इसको आपने जेड लेट किया तो जेड स्क्वायर -1 और डी जेड, ये आपका इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे 1/2 जेड स्क्वायर का तो हो जाएगा z³/3 माइनस हाफ अंदर जाएगा भूलना मत, और ये 1 का हो जाएगा z प्लस सी मैं लास्ट में लिखूंगा। तो ये 1/6 और जेड का मतलब sec³ 2x और माइनस हाफ जेड का मतलब sec 2x प्लस सी। इसमें आप सेट भी कर सकते हो लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप इसी फॉर्म में आंसर लेने दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए 10 4x दे रखा है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ आपको सीधा सीधा क्या करना है, इसको 2 पार्ट में ले लेना है, 10² x और 10² x dx। अगला काम क्या होगा, अब इसमें आप एक 10² को तो ऐसे ही पड़ा रहने दो और दूसरे वाले को लिख दो sec² x -1 dx। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये क्या बना, ये हो गया 10² x sec² x dx और फिर ये एक टर्म पूरा ये अंदर चला जाएगा, तो ये 10² बनेगा माइनस का। तो ये माइनस का 10² का मतलब मैं इसको लिख रहा हूँ फिर से sec² x -1, बाहर माइनस था जो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपके डायरेक्ट सारी टर्म जो है बदल गई। इसमें आप इसको टीलेट करोगे 10 को, ठीक है, तो ये इसको अगर 10 को टीलेट करो तो ये क्या बन जाएगा आपके इसमें केवल इस टर्म के लिए ये बन जाएगा sec² x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये क्या बन गया आपके t², तो t² का इंटीग्रेशन आपके क्या बन जाएगा 1/3 t³ और t³ यानी कि 10 को आपने टीलेट किया था तो ये वापस आपके 10x बन जाएगा और ये क्यूब, और उसके बाद में इसको किया तो sec का क्या हो जाएगा ये 10x और 1 यानी कि x प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। देखो सीधा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं है।
यहाँ साइन क्यूब कोस क्यूब प्लस में दे रखा और नीचे स्क्वायर स्क्वायर में सेम टर्म। हम इसमें क्या करें, इनको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कैसे? ये आपके साइन क्यूब एक्स dx और इसके नीचे हम इन दोनों टर्म को बिठा देते हैं। फिर प्लस सेम वही कंडीशन यहां पर भी लगा दो आप, cos क्यूब एक्स dx और यहां नीचे भी सेम वही कंडीशन आपके आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो यहां आपके साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसल, तो साइन अपॉन कोस और 1 अपॉन कोस बन रहा है। तो ये देखिए आपके बन गया tan x और sec x dx, और इसको अगर लेंगे तो ये आपके बन जाएगा सेम वही कंडीशन cosec x और cot x dx। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, लगा दो इंटीग्रेशन डायरेक्ट, तो ये sec x और इसका माइनस में हो जाएगा, क्या बना cosec x प्लस c। ये इतना सा आपका काम है। देखो ना, मैंने कहा आपको बिल्कुल ये cos 2x के दो फॉर्मूले हैं, बस उसी के इर्द गिर्द पूरी 7.3 चल रही है। यहां मैंने आपको बताया cos 2x और ये 2 sin स्क्वायर x। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर मैंने आपको बताया 2 sin स्क्वायर की किसकी वैल्यू है, भले तो आप cos 2x का लगा दो ना, भले इसको डायरेक्ट लिख दो, तो cos 2x का लिखो, चलो आपको ये याद नहीं आता हो तो cos 2x हो जाएगा आपके क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में आपके क्या था कोस स्क्वायर एक्स dx। मैंने कहा ना आपको ये आप हमेशा याद रखें 1 प्लस कोस 2x और 1 माइनस कोस 2x। तो इससे आपके क्या प्लस में तो हमेशा याद आ जाएगा आपके टू कोस स्क्वायर एक्स और माइनस वाले में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। तो मैं इसके लिए कह रहा था कि इसकी जगह हमें 1 माइनस कोस 2x बैठा दूं यहाँ, तो कोस से कोस वैसे ही कट जाता, यहाँ इसे रखा तो भी ये कट रहा, तो क्या बचा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। तो ये आपके बन गया क्या सेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता tan x प्लस कॉन्स्टेंट डाल दो, ये इसका इंटीग्रेशन। देखो यहां क्या है साइन एक्स कोस क्यूब, यानी मैंने बताया था कि साइन और कोस की पावर अगर 4 हो रही है, भले ही मतलब नीचे या ऊपर दोनों जगह या केवल एक जगह नीचे, तो आपको ऊपर नीचे कोस 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, कोस 4 से वो सेक स्क्वायर बनेगा और से एक सेक को tan बदल देना, फिर tan को डिलीट करना, जो सेक स्क्वायर रवाना हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ दूसरा काम कर रहा हूँ, 4 तो यहाँ बन रहा दोनों मिला करके, मैं एक काम करता हूँ यहाँ दूसरा तरीका अपनाता हूँ, 1 को लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और ये बाकी एज इट इज। ठीक है, अब यहां क्या बन जाएगा, इसको सेपरेट कर लो। तो जैसे इसको सेपरेट करोगे, चलो कर ही लेता हूं मैं, एक बार लिख लेता हूं एक स्टेप। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहां क्या होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये क्या बन रहा देखो, मेरे हिसाब से ये tan x और सेक स्क्वायर एक्स बन रहा है, देख लो, क्योंकि एक साइन बच जाएगा ऊपर, तो साइन अपॉन कोस 10, फिर कोस स्क्वायर बचा तो कोस स्क्वायर को लिख दिया सेक स्क्वायर, और यहाँ स्थिति बनेगी अलग, एक कोस से एक कोस कटेगा। ठीक है, तो कोस अपॉन साइन, मैं काम करता हूँ इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर और सेक स्क्वायर, और ये कोट बन रहा था जब मैं इसको नीचे लेकर के tan x बना देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करूं, tan x को डिलीट कर लूं, तो ये क्या आपके क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा आपके, देखो tan को तो डिलीट किया, ये dt, और इसमें आपके dt अपॉन t बना, तो ये क्या हो जाएगा t का t स्क्वायर बाई 2 प्लस log ऑफ t प्लस c। अब t की वैल्यू फिर से पुट कर दो आप, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 और ये tan स्क्वायर एक्स प्लस
और ये log t, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ tan t प्लस c, t क्या, x, ठीक है। बस ये इसमें सेट हो जाएगा, खाली फंक्शन को सेट करना है और कुछ भी नहीं करना है। लीजिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का अगला इंटीग्रेशन, cos 2x दे रखा है, तो आपको इसमें क्या करना है, cos 2x को लिख देना है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका जो टर्म दे रखा है एज इट इज आप पढ़ा रहने दो, ये आपका dx। अब आप ऊपर वाले के कर दो फैक्टर, तो ये cos x प्लस साइन एक्स और दूसरा cos x माइनस साइन एक्स dx, और अपॉन में आपके cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया। आपका एक प्लस वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपके क्या बच गया, ऊपर देखो cos x माइनस साइन एक्स बाहर dx अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब क्या करोगे, आप नीचे वाले को डिलीट कर लो, जो हर में दे रखा है cos x प्लस साइन एक्स टी, तो ये माइनस का साइन एक्स प्लस का cos x dx इक्वल टू dt, dt हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ऊपर तो हो गया आपका dt, नीचे t, तो ये log ऑफ t, और t की वैल्यू फिर से पुट कर दो जो आपने लेट कर रखी है, वो cos x प्लस साइन एक्स प्लस c, ये इसके आंसर आ जाएंगे। थोड़ा सा लंबा आपकी बार क्वेश्चन, एक टेक्निकल चीज है, देखो ऊपर कुछ वन दे रखा और नीचे कोस में दो टर्म है, तो हम एक काम करें, इसमें हम साइन a माइनस बी से गुना और भाग कर लेते हैं, यानी कि ऊपर नीचे। तो ऊपर लिख देता हूं मैं साइन a माइनस बी अपॉन कोस x माइनस a कोस x माइनस बी dx, ठीक है। अब इस a माइनस बी को मैं इसमें सेट करूंगा, कैसे सेट करूंगा, देखिए 1 अपॉन साइन a माइनस बी, तो एज इट इज, और यहां मैं इसको एक सेट कैसे करूं देखना, ये लिख रहा हूं मैं x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। देखो ये आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये हटाओगे ब्रैकेट, तो ये आपका x से x कट जाएगा और a प्लस का आ जाएगा, तो a माइनस भी बन गया फिर से, और नीचे की टर्म आपकी जो है जैसी है आप वैसी ही पड़े रहने दें। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ कोसेक a माइनस बी, और यहां मैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो साइन a कोस बी माइनस कोस a साइन बी, ठीक है। और अब मैं इस टर्म को इन सब के नीचे अलग अलग लिख लेता हूं, सेपरेट कर लेता हूं, ऐसा तो अपन कर ही सकते हैं, रूल्स को फॉलो करना बस खाली। तो ये हो जाएगा आपके कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी dx, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट लगा देना क्योंकि dx वहां लगा रखा मैंने इसलिए। तो ये बन जाएगा आपके, देखो कोसेक ए माइनस बी। अब यहां देखना कौन कट रहा है आपके, कोसेक एक्स माइनस ए से कट गया, तो साइन अपॉन कोस, यानी ये क्या बन गया आपके टेन एक्स माइनस बी dx लिख दो, ठीक है। मैं यहां लगा लेता हूं ब्रैकेट, और फिर माइनस यहां कोई कट रहा है क्या, देखो आप कोसेक कोस एक्स माइनस बी कट रहा है, तो यहाँ साइन अपॉन कोस, तो ये आपके क्या बन रहा है, देखो टेन और x माइनस ए, और ये dx। देख लो हम उसमें आ चुके हैं हमारे सिस्टम में। अब टेन का क्या होता, log sec x, ठीक है। तो ये आप बस कर लो सेट, ये क्या हो जाएगा कोसेक a माइनस बी, और इसका तो बन जाएगा आपके log ऑफ सेक x माइनस बी माइनस log ऑफ
सेक एक्स माइनस ए प्लस सी। अब यहां देखना, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो टर्म ए इज इट इज रहेगी, ठीक है, ए माइनस बी तो, और ये log m माइनस log n हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, log m अपॉन n। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा और सेट कर लेता हूं, एक कोस करके न ऊपर कर दूं और इसमें कोस करके न इसको नीचे ले लेता हूं। ठीक है, बस ये आपके इसके आंसर आ जाएंगे। सेक को ऊपर नीचे कर दिया था कि वो कोस में बन गया, तो ये आपको ऐसे करना पड़ेगा, कोई भारी काम नहीं। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन, शायद इसके पहले वाला एक क्वेश्चन दे गया है, तो वो क्वेश्चन आपके क्या दे रखा है, देखो बाहर दे रखा साइन इनवर्स और अंदर दे रखा कोस एक्स dx। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। आप एक काम करिए, इस साइन इनवर्स से अंदर वाले टर्म को भी आप साइन में कन्वर्ट कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो ये क्या बन गया, आपके साइन से साइन कैंसिल, तो ये आपके पाई बाई 2 dx माइनस, और ये क्या बन जाएगा, ओनली x dx। तो ये आपके पाई बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के। एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी हम इसमें भी अटक जाते हैं, तो हमें तरीका याद आना चाहिए, कहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कहाँ इंटीग्रेशन, और कहाँ तीसरी चीज क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सब चीजें मिक्स कर रखी, ये इनवर्स, ये कॉमन ट्रिग्नोमेट्री और ये इंटीग्रेशन, तो सबका सेट आपको बनाना आना चाहिए। अब आ जाते हैं अपन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन वैसा का वैसे ही, खाली ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको इसमें क्या करना है, इनको सेपरेट कर लेना है। ये क्या बन जाएगा आपके साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे बन रहा आपके साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स dx, और ऊपर जो है कोस स्क्वायर एक्स, नीचे एज इट इज छोड़ दो इसको, ये कैंसल, तो ये क्या बचा आपके सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये क्या बचा आपके कोसेक स्क्वायर एक्स dx। करो ना इंटीग्रेशन, तो ये हो गया आपके tan x और माइनस, तो ये पहले माइनस आएगा इसका, तो ये कोट x प्लस सी आंसर। अगला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें देख लीजिए, नीचे x e पावर x दे रखा है, तो आप सीधा सा इस ब्रैकेट वाले टर्म को कुछ लेट कर लो z, तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये चीजें तो डायरेक्ट पता होनी चाहिए इसमें कि हाँ इसका डेरिवेटिव जो होता है यही होता है ऊपर वाला। अब आप देख लो, ये क्या बचा आपके 1 प्लस एक्स, और ये e पावर x dx dz, बस ये यूं का यूं क्या देख लो आप, तो ये आपके i क्या बन गया, ऊपर तो dz और नीचे बन रहा है कोस स्क्वायर z, तो इसको सीधा कर लो ना आपने, सेक स्क्वायर z dz, तो ये tan z प्लस c, तो ये हो जाएगा आपके tan x e पावर x प्लस c, ये आपके आंसर आ जाएगा इसका।